श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की बोध कथाएं। आचरणहीन का उपदेश व्यर्थ है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, भगवान बुद्ध और भगवान शंकराचार्य प्रभृति संतों के वाक्यों का प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत गहरा पड़ता था। आज उन संतों के जैसे ही ज्ञानोपदेश अन्य महात्मा भी क्या करते हैं? फिर क्या कारण है कि उन संतों जैसे इन महात्माओं के प्रवचन प्रभावकारी नहीं होते? मंत्री ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं आज के तीसरे दिन देने वाले हैं। राजा ने पूछा, सो क्या? मंत्री ने कहा, हाँ, ऐसी ही बात है। आप कृपापूर्वक 2 दिन इसकी प्रतीक्षा करें। 2 दिन व्यतीत हो जाने के बाद तीसरे दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। निकट में मंत्री, सिपाही तथा अन्यान्य राज्य पदाधिकारी भी बैठे थे। मंत्री ने एकाएक तमक कर सिपाही से कहा, सिपाही, इस राजा को कान पकड़कर सभा से बाहर कर दो। सिपाही हक्का बक्का हो मंत्री की तरफ देखने लगा। मंत्री ने पुनः डांटते हुए कहा, अबे मेरी ओर क्या देखता है? राजा को कान पकड़कर शीघ्र सभा से बाहर करो। मंत्री की बात सुनकर सिपाही सन्न रह गया, जैसे वह काठ की मूर्ति हो। खड़ा का खड़ा रह गया, टस से मस नहीं किया। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या बोल रहे हैं? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? मंत्री ने कहा, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो लोग अधिकार प्राप्त किए बिना ही बोलते हैं वे पागल हैं। साधनहीन, आचरणहीन केवल वाक्य ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य प्रवृत्ति संतगण साधना संपन्न, आचरण और ज्ञान से पूर्ण होकर उपदेश करते थे। इसलिए उनके ज्ञान को लोग शीघ्र ग्रहण कर लेते थे। सत्य साधना के माध्यम से अंतः प्रविष्ट किए बिना ज्ञान मोती, ज्ञान रत्न अथवा भक्ति मणि मिलना कठिन ही नहीं वरन असंभव है। कबीर साहब का कथन है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। किंतु यदि हमारी अवस्था इस साखी की दूसरी करी, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ, को चरितार्थ कर रही हो, तो फिर भला हमें संतवाणी के अर्थ करने का अधिकार ही क्या है? अधिकार प्राप्त किए बिना कुछ कहना अनाधिकार चेष्टा तो है ही, साथ ही उसका कथन सत्यसारहीन होने के कारण प्रभावोत्पादक नहीं होता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।